तो सबसे पहले बात करते हैं मंदसौर नगरपालिका चुनावों की। चुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ चुके हैं। कुसुम और रफत ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। भाजपा ने जहां पार्षद की सीटों पर नुकसान उठाया है, वहीं कांग्रेस ने 18 पार्षदों की अपनी टीम तैयार कर ली। नगरपालिका चुनाव के नतीजे आखिर सामने आ ही गए। अध्यक्ष पद के लिए कुसुम गुप्ता विजय घोषित हुई और भाजपा की वह परंपरा यथावत रही जिसमें एक लंबे समय से अध्यक्ष पद भाजपा के पास ही रहा है। बात यदि वार्ड पार्षदों की जाए तो भाजपा के पास 20 पार्षद हैं तथा कांग्रेस के पास 18 वार्ड की कमान हाथ आई। वहीं निर्दलीयों ने भी 2 सीटों पर अपना कब्जा किया है। निश्चित तौर पर नगरपालिका का यह चुनाव अपने आप में बड़ा ही रोचक और दांव-पेच वाला था। भाजपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्री सहित राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने इस चुनाव के प्रचार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिस तरह से भाजपा ने प्रचार प्रसार किया था, उसके हिसाब से भी सोचा जाए तो भाजपा की कुसुम गुप्ता को 5000 के ऊपर ही वोट मिलना थे। मतगणना के दौरान भाजपा कांग्रेस में जो अंतर आ रहा था, उसी को देखकर लग रहा था कि इस बार चुनाव के परिणाम लगभग 50-50 रहेंगे। जहां कांग्रेस के वार्ड की 8 सीटें थी, अब वह बढ़कर 18 हो गई। वहीं भाजपा की सीटें पहले से कम हुई हैं। यह बात भी तय है कि 2 निर्दलीय भी आज नहीं तो कल भाजपा में आ ही जाएंगे। इन निर्दलीयों में से एक विनोद डगवार तो बंधवार जी के खास माने ही जाते हैं। रहा सवाल बगेरवाल का, जिनका संबंध कांग्रेस से है, यदि वो भी अपना राजनीतिक करियर देखें तो उन्हें भी बीजेपी का साथ लेने में ही फायदा है। कांग्रेस की रफत पयामी ने अच्छा जन समर्थन हासिल किया, मगर वोट लेने में थोड़ा पीछे रह गई। अकेली रफत के दौड़ने भागने से कुछ नहीं होगा, यह बात राजनीतिक गलियारों में आम थी। लेकिन यहाँ गलती और लापरवाही सीधे सीधे कांग्रेस के उन मठाधीशों की भी मानी जाती है जो अपने निजी स्वार्थों के लिए कार्यकर्ताओं को बजाय चुनाव प्रचार में लगाने के अंदरूनी फितरतबाजी व रूठने मनाने में लगे हुए थे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में जनसंपर्क में उन चेहरों को लाया ही नहीं, या यूं कह ले कि उन चेहरों ने मंदसौर में आना उचित ही नहीं समझा, जिन्हें यहाँ की आम जनता पुराने कांग्रेसी कहती है। पूर्व सांसद बाल कवि बैरागी यूं तो बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में आकर संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, मगर जमीनी स्तर पर नगरपालिका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें उन्हें तो आना था। सांसद मीनाक्षी नटराजन कुछ ही दिनों पहले मंदसौर आई और 2-3 दिन के चुनाव प्रचार के बाद रफत को अपने हाल पर छोड़कर चल दी। यदि मीनाक्षी नटराजन शुरू से ही प्रचार में लगी रहती तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की सीट निकाल सकती थी। रफत के साथ एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से थी। यही एक कारण भी रहा कि धर्म के नाम पर वोटों का बंटवारा होने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वार्ड के चुनाव में यह बात स्पष्ट हो गई कि मतदाता अब अपने वोट की अहमियत समझने लगा है। यही एक वजह भी रही कि उन सारे पार्षदों या उनके समर्थकों को सीधे सीधे जनता द्वारा नकार दिया गया, जिन्होंने वार्ड में विकास कार्यों के नाम पर बहुत बड़ा तीर मारा हो। कांग्रेस के हाथ से एक बार फिर अध्यक्ष पद की कुर्सी आते आते रह गई और भाजपा की पुरानी परंपरा कायम रही। 2-4 दिन के ढोल ढमाकों और जुलूसों के बाद देखा जाएगा कि उस मतदाता की कितनी पूछ-परख होती है जिसके एक-एक वोट की वजह से नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी या पार्षद की कुर्सी तय हुई है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस शहर का भविष्य कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल न्यूज़।